अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं बहुत ही अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि आने वाले वक़्त में जो रोटी की प्राइस है वो 20 से 25 रुपए होने जा रही है। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि क्या वजह है 20 से 25 रुपए क्यों होने जा रही है। देखें, जो गवर्नमेंट ने जो प्राइस अनाउंसमेंट की है ना, वो 4000 फ़ी मन के हिसाब से गवर्नमेंट ने प्राइस अनाउंस की है। अब देखें, ये हमारी ये गंदम है, ये 1 एकड़ है। मैं आपको एक एस्टीमेट बताने जा रहा हूँ कि हमारा इस गंदम पर कितना खर्चा आया और हमें इसकी कितनी प्राइस मिलनी चाहिए। जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये मैं बात शेयर कर रहा हूँ। देखो, जो डीएपी की बोरी है ना, वो हमें मिली थी 12,000 रुपये की। 12,000 की हमें डीएपी की बोरी मिली और इसके अंदर अगर आप 2-3 यूरिया डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कितनी यूरिया डालना चाहते हो। तो 12,000 की वो आती है और तकरीबन जो यूरिया की बोरी है ना, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की थी वो थी 2300 रुपये की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिलती नहीं है। लोग उसको ब्लैक में बेचते हैं, तो वो हमें 3000 की मिली। अगर 3000 के हिसाब से 2 बोरियां लगाएं तो वो 6000 की बनती हैं। 12 और 6000 18,000। 18,000 की इसमें जो हमने खाद डाली है वो 18,000 के अंदर इसके अंदर हमने खाद डाली है। इसके अलावा जो इसके हल है, 1 एकड़ के जो हल की प्राइस है वो 1400 से 1800 के दरमियान चल रही है। ठीक है, तो 2 या 3 दफ़ा इसको हल चलवाना होता है इसके अंदर, और उसके बाद एक सुहागा भी होता है। तो आप ये एस्टीमेट लगाएं, अगर 1800 के हिसाब से आप 1500 लगा लें, चलो 1500 के हिसाब से अगर 2 दफ़ा इसमें हल चलाया जाएगा तो 3000, और 3000 के बाद सुहागे के वो लेते हैं 800-900 रुपये। चलो हम उसके 800 डाल देते हैं। 3000 और 800 रुपये 3800 रुपये। 3800 ये बन गए। 18 और 38 ये कितने बन गए हमारे पास? 21,800 रुपये। ठीक है, ये इसका एक बेसिक जो खर्चा है ना, जो हर 1 एकड़ पे जो खर्चा होता है तकरीबन इतना खर्चा हो जाता है। जो पानी और जो स्प्रे, ये चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की। ये वो चीज़ें हैं जो हर एक किसान को इसके अंदर डालनी ही डालनी है। ठीक है, और देखो, अब ये गन्ना हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये फ़ेब में या मार्च के शुरू में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। सिंध वाले इलाके की तरफ कटाई उधर शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ये कुछ टाइम लेगी। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है। देखो, अब गरीब लोग किधर जाएंगे? हमारे लोगों की मजबूरी होती है कि 4000 में भी लोग नहीं बेचेंगे। देखो, ये एक बिज़नेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी ना इसकी 4000 में, लोग 4000 में नहीं बेचेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको पता है कि पाकिस्तान में गंदम नहीं है। किसानों से ये ले लेंगे 4000 में। जो बड़े बड़े ताजर हैं, जो इधर मगरमच्छ बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो जनाब 1-2 माह अपने पास स्टॉक करेंगे। उसके बाद इसकी प्राइस चली जाएगी जनाब 6 से 7,000 के दरमियान। जब 6 से 7,000 फ़ी मन के हिसाब से आपको गंदम मिलेगी, आप फिर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रोटी की प्राइस है वो 25 से 30 के दरमियान जाएगी। मैं आपको बड़ी मायूसी से इन चीज़ों को बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में गरीब लोग किधर जाएंगे, आप मुझे बताएं। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, इससे फ़ायदा उठाते हैं। अब ये यहाँ पर एक ना, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, एक स्मॉल बिज़नेस आइडिया। अगर आपके पास है ना 30-40 लाख रुपए, अगर 20 लाख भी हैं, तो आपने क्या करना, आपने अब जब गंदम की कटाई होगी तो आपने इसका स्टॉक रख लेना, परचेज़ करके स्टॉक रख लेना। अगर आप 4000 फ़ी मन के हिसाब से भी लोगे तो आप इसका स्टॉक रख लें। 2-3 माह अपने पास इसके पास स्टॉक रखें, उसके पास इसकी प्राइस चली जाएगी 6 से 7,000 रुपये। तो उसके बाद अब अगर आपको फ़ी मन आपको 2-3 हज़ार बचते हैं, तो आप ये सोचें कि आपको कितनी बचत होगी, कितना आपका फ़ायदा होगा। सो ये चीज़ें होती हैं जो एक बिज़नेसमैन सोचता है, लेकिन इससे सारा का सारा जो नुकसान होता है वो हमारी गरीब आवाम का होता है। देखो, बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है, और इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को पता चले कि रोटी की प्राइस क्यों ज़्यादा होती है। देखो, अगर गवर्नमेंट चाहती तो गवर्नमेंट जो खाद की बोरी पहले जो डीएपी की है वो हमें 4000 की मिलती थी, अब 4000 से 12,000 की डीएपी मिल रही है। आप मुझे ये बताओ, जहाँ पर 2000 से 2500 तक फ़ी मन पिछले साल जो गंदम की ये हमने सेल की है,
तो ऐसी क्या वजह है कि जो 4000 से ऊपर की काश्त हो रही है, यहाँ पर इतना ख़र्चा आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, गंदम का रेट ऊपर जाने से गरीब लोगों को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जस्ट इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वो लोग जो गरीब लोग हैं, तो अब इन चीज़ों को मैं बड़ी अच्छी तरह मैं जानता हूँ, क्योंकि आई बिलोंग टू विलेज फैमिली। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इनकी क्या प्राइस है, मार्केट के अंदर क्या होने जा रहा है और गरीब लोगों का इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। सो ये आज की वीडियो थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।